Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine, safe and healthy. This is your maths lesson number 5. I'm your maths teacher Anna Sarish. Students, please open your maths. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं. यूनिट नंबर 1 इज़ नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है आपके पास, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक नंबर्स क्या होते हैं और उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और बेसिकली आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते क्या हैं. देखो, नंबर्स के बारे में आप स्टूडेंट्स हमने पहले इन जितने भी 4 आपके पास लेसन्स थे, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा कि आया जब आपके पास नंबर्स इन फिगर्स में होते हैं उसको वर्ड्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वर्ड्स में होते हैं तो उसको फिगर्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. और इसके अलावा हमने क्या किया, नंबर्स को उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना जाना. उसके बाद जब डिफरेंट नंबर्स हो तो हम ये भी देख सकते हैं कि उनको ऑर्डरिंग दे सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा, यानी कि उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. इस तरह हमने नंबर्स के बारे में सीखा अप टू 10 डिजिट्स तक. अच्छा जी, अब जब हम नंबर्स को अप टू 10 डिजिट्स तक यूँ सीख चुके हैं तो अब हम इन पे बेसिक ऑपरेशंस, जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, वो परफॉर्म करेंगे. वो स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास कौन कौन से हैं? जो बेसिक ऑपरेशन स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं वो होते हैं, एक प्लस का ऑपरेशन होता है. ठीक है. एक आपके पास ऑपरेशन होता है माइनस का. ये उनके सैम्बल्स हैं ना. ठीक है. ये आप इससे पहले फेमिलियर हो. इसी तरह आपके पास होता है मल्टीप्लिकेशन और आपके पास डिवीजन का ऑपरेशन होता है. ये बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं जो हम नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपके पास आज से जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. पहले हम इन दो जो आपके पास ऑपरेशंस हैं इनको हम जो है वो अच्छी तरह से नंबर्स पे परफॉर्म करना सीखेंगे और देन ये हम बाद में करेंगे. ठीक है. अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नंबर्स के बाद, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है. तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में अप टू 6 डिजिट नंबर्स को आपने ऐड करना या एक दूसरे से, यानी कि उनको माइनस सब्ट्रैक्ट करना आपने बहुत अच्छी तरह सीखा हुआ है. लेकिन इन दिस क्लास हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स के डिजिट्स को बढ़ा दिए. हमने क्या किया, हम अप टू 7 और 8 तक काम करेंगे. यानी कि 7 डिजिट नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं, 8 डिजिट नंबर्स को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है. मेथड वही है जो आप पहले नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट जिस तरह से करते थे, मेथड वही है. ठीक है. सिर्फ यहाँ पे अब हम उन डिजिट्स को ज़्यादा कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए. तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1A हमारी कंप्लीट हो चुकी थी. अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1B की तरफ. ठीक है. दिस इज़ योर एक्सरसाइज 1B, पेज नंबर 6. ठीक है. सबके पास अपनी मैथ्स बुक पेज नंबर 6 ओपन होना चाहिए. एक्सरसाइज आपके पास है 1B. अच्छा, एक्सरसाइज 1B में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. अब याद रखिएगा, इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस इसमें हम परफॉर्म करेंगे नंबर्स के ऊपर. अब आपके पास एक्सरसाइज 1B है. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिलिंग दी ब्लैंक्स. आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. अब देखिए ब्लैंक्स में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. देखें, ये एक नंबर लिखा हुआ है. ठीक है. अब ये क्या है, अब नंबर्स को बहुत अच्छी तरह नंबर नेम बता सकते हो. क्या लिखा हुआ है, अगर देते हो उसकी प्लेसेस भी दे के आप बता सकते हो. तो वैसे भी आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो पता होना चाहिए. क्या है, 6,920,110 इज़ डैश मोर दैन दिस नंबर. स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, नंबर्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब वो मोर देन की बात कर रहा है कि ये जो नंबर है इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है. ठीक है, मोर देन. तो स्टूडेंट्स, जब इस तरह से हमें बताना तो हम क्या करेंगे, मोर देन के बाद वाला जो नंबर है उसको पहले वाले नंबर से माइनस करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. तो इसके लिए हम देखते हैं इसका पार्ट 1. ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स का ए पार्ट पहली स्टेटमेंट है. ठीक है. उन नंबर्स को मैंने लिखा. अब हम इनको क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इसमें से माइनस करवाना है. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप क्या करते थे, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब ऊपर आपके पास 0 है, 0 - 0 which is 0
1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 2, 9 minus 0 is 0 और 6 minus 0 is 0। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जितने भी लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते होते, ठीक है। तो ये ना भी लगाएं फिर भी एक बात है। अब देखें, ये आपके पास इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला आंसर आया। अब आप बता सकते हैं इस आंसर को किस तरह से, इसका नंबर नेम क्या है, ठीक है, 20,110, ठीक है। अब आप अपने इस ब्लैंक में, ठीक है, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 के ए ब्लैंक में आपने क्या स्टूडेंट्स पुट करना है कि ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, इससे कितना मोर है, 20,101 यहाँ पे आपने पुट कर दिया अपने ब्लैंक में बाय यूजिंग लेड पेंसिल। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट इसी के साथ हम अगली स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज़ दिस। आपने दो नंबर्स के बनाए, उनका सम लेके बताना है कि कितना आता है। सम मीन्स प्लस, ठीक है। आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि जो सम है, दो नंबर्स का सम मीन्स क्या होता है, उनको प्लस करना, ठीक है, उनको ऐड कर देना। तो अब हम ये दो नंबर्स लिखेंगे और इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है, वो हम अपनी ब्लैंक में राइट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये बी वाला पार्ट है, बी वाली स्टेटमेंट है फिलिंग द ब्लैंक्स की। अब इनको आपने क्या करना है, इनका सम अप लेना था। मैंने दोनों नंबर्स लिखे, सम के लिए, प्लस के लिए आप ये वाला जो है सिंबल यूज़ करते हैं, आपको पता है। अब हम इनको ऐड करेंगे। 0 + 0 6 + 0 is 6, 0 + 0 0, 1 + 0 is 1, 2 + 0 is 2, 5 + 0 is 5, 9 + 9 आपको पता है कि क्या होते हैं, 18। अच्छा, आपको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज़ करवा दूँ। क्या करते थे कि आपके पास जो यूनिट्स की प्लेस पे था, ठीक है, और जो 10 अब यूनिट्स की प्लेस पे होता है, उसे हम नीचे जो है वो डाउन में राइट करते हैं। जैसे 8 है, 8, और जो टेंस की प्लेस पे क्या है, 1 को हम अगले नंबर पे कैरी कर देते हैं। ठीक हो गया। क्या कहते हैं, राइट 8 डाउन एंड 1 कैरी। अब 1 + 4 is 5। सो फ्रेंड्स, इनको ऐड करने से आपके पास ये नंबर बनता है। और इसको आप किस तरह से जो है वो रीड आउट करते हैं, नंबर का नेम किस तरह से बताएंगे, आपको पता है कि प्लेसेस से भी बता सकते हैं। 5,852,106, ठीक है। तो आपने इस नंबर को अपनी इस ब्लैंक में यूजिंग लेड पेंसिल इसको फिल अप कर देना है, इस नंबर को पुट कर देना है। ठीक है, मेरे साथ आप भी करेंगे। 5,852,106। अब हम अपने पार्ट सी की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड वाली ब्लैंक में हमने क्या करना है। अच्छा जी, नंबर गिवन है, इज़ ग्रेटर दैन दिस नंबर बाय। वो क्या कहता है कि ये वाला जो नंबर है फर्स्ट वाला, ये इस नंबर से ग्रेटर है, ठीक है, बाय कितना इससे ग्रेटर है, ये आपने बताना है। दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन दिस, ठीक है, बाय इससे कितना ये बड़ा है। ये सेम आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, ठीक है, कि ये नंबर इससे कितना बड़ा है, ये कितना मोर है, इनके एक ही मीनिंग होते हैं। आप सेकंड वाले नंबर को जो ग्रेटर देन के बाद है उसको फर्स्ट वाले में से माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा अपनी इस ब्लैंक में पुट करेंगे। अब हम इसका जो सी पार्ट है वो अपने बोर्ड पे देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे। 3 - 3 is 0, 1 - 1 is 0, 8 - 8 0, 4 - 4 0, 7 - 7 is 0, 8 - 7 is 1, 5 - 5 is 0। इस साइड पे 0 को तो हमने कंसिडर नहीं करना, बाकी ये वाली आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 100,000, ठीक है। 100,000 को हम अपनी सी ब्लैंक में पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए सी ब्लैंक में आपने 100,000 लिख दिया, ठीक है। कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है जो कि क्या है, 5,874,813,
ये मोर कितना से बड़ा है, कितना ज़्यादा है, ठीक है, किस नंबर से, 5,774,813 से, तो वो कितना है 100,000, इससे मोर है। ठीक हो गया। अब हम अपने डी पार्ट की तरफ आते हैं, इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं डी पार्ट में। दिस एंड दिस टुगेदर मेक, ये और ये दोनों नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, टुगेदर में। जब टुगेदर का मतलब ये सम अप है कि इनको हमने इकट्ठा करके, इनको हमने सम अप करके ऐड करके बताना है कि ये दोनों नंबर्स मिल के क्या नंबर बनाएंगे। ठीक है, टुगेदर दोनों मिल के क्या बनाएंगे, यानी कि दोनों ऐड करने से कौन सा नंबर बनता है। तो इसको हम अपने बोर्ड पे देखते हैं डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर को हमने देखना है कि दोनों मिलकर कौन सा नंबर बनाते हैं, दोनों को ऐड अप करेंगे। ठीक है, 2 + 2 = 4, 9 + 9 = 18 है, तो 8 राइट 8 डाउन एंड 1 कैरी। ओके, 1 + 7 = 8, 8 + 7 = 15, 8 + 7 = 15। तो सो स्टूडेंट्स 15, 5 आप क्या करेंगे, राइट डाउन एंड 1 इज़ कैरी। 1 + 1 = 2 + 1 = 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखा मैं उसी के नीचे ही जो है वो राइट कर रही हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8 एंड 3 राइट कर दिया। ये स्टूडेंट्स दोनों मिल के जो नंबर बनाते हैं वो कौन सा है, इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। क्या है, 3,843,584। इसको आप अपने ब्लैंक के ऊपर जो फोर्थ वाली ब्लैंक थी उधर पुट कर सकते हैं कि दोनों मिलके कौन सा नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऐड करके कौन सा नंबर बना रहे हैं, इसे आप यहाँ पे राइट कर दें, 3,843,584। ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी के साथ लास्ट वाली जो ब्लैंक है उसकी तरफ आ जाते हैं। डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस, जहाँ पे डिफरेंस का लफ्ज़ यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, छोटी वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू में से माइनस करवाना होता है। डिफरेंस मीन माइनस करवाना, उनका फ़र्क बताना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, और स्मॉलर कौन सी है। आप क्या करेंगे, स्मॉलर को बड़ी वाली वैल्यू से क्या करोगे, माइनस करवाओगे। आए अब देखते हैं इसका पार्ट ई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, हम इनका डिफरेंस लेंगे। देखिए बड़ी वाली वैल्यू को हमने स्मॉलर वैल्यू को उस बड़ी वाली वैल्यू में से क्या करवाना है, माइनस करवाना है। आप देखें, स्टार्ट करते हैं। 2 - 3, आपको पता है कि जो अब 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो अब आप नेक्स्ट वाले नंबर से आप क्या करते हो, 1 बोरो लेते हो। ठीक है ना, यहाँ पे 6 रह गया, यहाँ पे 1 लाए, 1 to 12, 12 में से आप जब 3 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि क्या रह जाएगा, 9। अच्छा, 6 - 2 = 4, 0 - 8 नहीं हो सकता। अब देखें, इस नंबर से अगर हम बोरो लें तो ठीक है, ये भी 0 है। अब इस वाले से लेंगे, इस वाले से लिया, ये देखें अब इधर तो 0 रह गया। जब अब इधर पहले लेके आएंगे, यहाँ पे 10 है तो 9 रह जाएगा। अब इधर से 1 लाएंगे, 1 0 10, 10 में से 8 गए तो 2। अब 9 - 0 = 9, 0 - 1, आपको पता है जो है वो 1 0 से माइनस नहीं हो सकता, तो 7 वाले नंबर से फिर बोरो लें, 5 रह गया। अब इधर जब ये 1 आया तो क्या बना गया, 10, 10 - 1 = 9, 5 - 6 नहीं हो सकते, 7 वाले से फिर लें। यहाँ पे क्या रह गया, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 लिया, 1 बोरो, तो यहाँ पे 8 रह गया। यहाँ पे 1 लिया, 15, 15 - 6 = 9, 8 - 5 = 3। तो सो स्टूडेंट्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये वाला रिज़ल्ट है। अब इसको रीड आउट जो है वो हम करके देख सकते हैं। आपके पास क्या है, 3,999,249। तो इसी को आप अपने ब्लैंक में भी जो है वो फिलअप कर लें अपने लेड पेंसिल से। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आया है 3,999,249।
स्टूडेंट इसके साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आप आते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपके पास क्या गिवन है, इफ़ 1 इज़ एडेड टू ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि एक जो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट, आपको पता है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स किसी भी डिजिट तक के निकालने कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट जो है वो 8 डिजिट नंबर में जब हम 1 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, इट मेक्स स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो क्या वो जो है एक जब ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो क्या स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर आता है। अब हम इसको थोड़ा सा बोर्ड पे भी देख लेते हैं कि ये ट्रू है ये फॉल्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में आपने क्या करना है कि एक ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लेना है। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर आपको पता है कि आप किस तरह से बनाते हो, आप उतने टाइम्स जो है वो उसे अगर उस डिजिट को लिखते हैं 9 को, ठीक है, तो वो आपके पास ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। यानी कि मैं 8 टाइम 9 लिखूँ कम्बिनेशन के साथ। ठीक है, देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये एक ग्रेटेस्ट जो है वो 8 डिजिट नंबर ले लिया। आपको पता है आप ये काउंट करें 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो 9 टाइम लिख दिया। अब जब मैं इसमें 1 क्या करती हूँ, ऐड करवाती हूँ। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, 9 + 1 इज़ 0, राइट, 0 डाउन एंड 1 कैरी। सेम इसी तरह फिर जो है वो 10 आएगा, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 नेक्स्ट 1 कैरी, 0 1 कैरी एंड 10। देखें तो अब आपके पास क्या है, ये एक देखें आप कितने डिजिट नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 डिजिट नंबर है और वो क्या है 1 के बाद 8 जो है वो ज़ीरोज़ हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट जो है वो 9 डिजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसके आगे आप जो है वो ट्रू लगा सकते हैं, फर्स्ट के आगे ट्रू लेड पेंसिल से। अब इसी के साथ हम सेकंड वाले स्टेटमेंट को जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, दिस नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर इक्वल्स दिस। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर इन दोनों ये जो आपके पास नंबर है फ्रॉम के बाद वाला इसमें से और सब्ट्रैक्ट से पहले जो नंबर लिखा हुआ है इसको माइनस करवाया जाए। ठीक है, तो क्या ये नंबर आता है कि नहीं, ये हम अपने बोर्ड पे देख के बताते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है वो मैंने यहाँ पे राइट किया। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि ये नंबर इक्वल्स के आता है कि नहीं। तो 0 - 0 इज़ 0, 0 - 0 इज़ 0, 0 0 0, 5 - 5 इज़ आल्सो 0, 0 0 एंड लास्ट में 6। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या बन रहा है, 600 मिलियन। इधर से आप इसे जो है वो मैच करें, ये भी 600 मिलियन है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, आल्सो ट्रू। तो लेड पेंसिल से यहाँ भी आप जो है वो ट्रू लगा दें। अब हम अपने सी वाले स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। दिस इज़ सम ऑफ दिस एंड दिस। ये क्या कह रहा है कि जो पहला नंबर है क्या लिखा हुआ है, 750,000। ठीक है, इज़ द सम ऑफ 500,000 एंड 25,000। क्या है, 500,000 25,000 को दोनों को ऐड अप किया जाए तो क्या ये वाला नंबर आता है कि नहीं, ये हमने देखना है। ठीक है, सी पार्ट है। ठीक है, आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 0 + 0 इज़ 0, 0 + 0 इज़ 0, 0 + 0 इज़ 0, 0 + 5 इज़ 5, 0 + 2 इज़ 2 एंड 5। स्टूडेंट्स ये आपके पास बनता है 525,000, लेकिन इनका सम तो इन्होंने दिया हुआ था 750,000। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या आया है, 525,000 आया है। ठीक है, तो जो है ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी लेड पेंसिल से फॉल्स जो है वो लिखेंगे। अपनी लेड पेंसिल से यहाँ पे फॉल्स लगा दें सारे स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स।
अब हम अपने फोर्थ डी वाले जो है वो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस इज़ दिस, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस वही जो हमने पहले बात की, मींस माइनस करना, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू में से जो है वो छोटी को माइनस कर देंगे, छोटी वैल्यू को, ठीक है, और देखेंगे कि ये वाली आती है कि नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, ठीक है। ये दोनों नंबर्स हैं, आपने क्या किया, आप फर्स्ट वाली वैल्यू जो है इसमें से सेकंड को जो है वो माइनस करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली ग्रेटर है और सेकंड वाली क्या है, स्मॉलर है। अच्छा, 0 - 0 इज़ 0, 2 - 2 इज़ 0, 7 - 7 इज़ 0, 0 - 0 इज़ 0, 0 - 0 इज़ 0, 5 - 5 इज़ आल्सो 0, 2 - 2 इज़ 0 एंड 2 - 1 इज़ 1। अच्छा जी, हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो क्या आपके पास आया है, 10 मिलियन, ठीक हो गया, 10 मिलियन। लेकिन अब यहाँ पे हम इसे टैली कर लेते हैं कि इतने डी का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस इज़ दिस, यानी कि इधर इन्होंने 12,500,000 दिया है, लेकिन हमारे पास ओनली 10 मिलियन आया है, ठीक है। तो ये वाली आपके पास जो इनका डिफरेंस है ये ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो स्टूडेंट्स अपने लेड पेंसिल से यहाँ पे फॉल्स लगा दें, क्या आपके पास ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अच्छा, इसी के साथ हम लास्ट वाले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। दिस नंबर इज़ अ सम ऑफ दिस एंड दिस, वही बात जो हमने पहले की, ठीक है, कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है क्या ये इन दोनों का सम है कि नहीं। तो इसको भी अगेन हम इन दोनों को सम अप करके देखेंगे और इसे टैली करेंगे। अगर यही हुआ तो हम ट्रू लगा देंगे, जे ना हुआ तो फॉल्स लगा देंगे। तो इनको भी आपने ऐड अप करना है। आइए देखते हैं। ये आपके पास ई पार्ट है, दोनों नंबर्स मैंने लिखे। अब हम इनको ऐड करके देखेंगे सम जो है वो हमारे स्टेटमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं, ठीक है। सम अप करें इनको, 5 + 2 इज़ 7। आगे 9 + 8, 9 + 8 आपके पास होते हैं 17। तो आप क्या करेंगे, 7 डाउन एंड 1 कैरी। 1 + 5 इज़ 6 एंड 6 + 8 इज़ 14। 4 down and 1 carry. 1 + 0 is 1, 1 + 5 is 6, 0 + 9 is 11, 1 down and 1 carry. अच्छा, 1 + 1 is 2, 2 + 0 is also 2. अच्छा जी, 8 + 1 is 9। ये स्टूडेंट्स आपके पास इनका सम आता है। अब हम अपने अगर बुक से मैच करें तो अब आपके पास क्या है, टैली करके देखते हैं। ये आपके पास ई वाला था, ठीक है। अब इसे टैली कर लें, इधर आप रीड करें तो क्या है, 9,216,477। इधर जो है इसे मैच कर लेते हैं, 9,216,477। बिल्कुल इनका सम जो है वो मैच कर गया है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सम ट्रू है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट भी क्या आ गई, ट्रू है। तो यहाँ पे अपनी लेड पेंसिल से लिखें ट्रू, कि ये वाली स्टेटमेंट भी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इसका सॉल्व किया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपने गिवन ऑप्शन में से अपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ये आपके पास 5 इसके जो है आगे पार्ट्स हैं। ये स्टूडेंट्स आपका एज अ होमवर्क आपने काम करना है, अपने बुक के ऊपर ही बाय लेड पेंसिल से काम करना है। ये आपके पास होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ये आपके पास होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क में काम करना है। इसके साथ आप नेक्स्ट पेज को टर्न करें, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट इसी के सामने पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 7 पे आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द गिवन नंबर्स। आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपने ऐड करना है। इनको हम बोर्ड पे देखते हैं कि किस तरह से ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा आप अपने यहाँ पे इस आंसर को पुट कर देंगे। आइए इसका पार्ट 1 देखते हैं। ये इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे और जो इधर आंसर आएगा वो हम अपने बुक के ऊपर बाय लेड पेंसिल से राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखें, 3 + 6 इज़ 9, 2 + 4 इज़ 6, 6 + 3 इज़ आल्सो 9। आगे चलें, 4 + 5 इज़ 9, 8 + 1 9, 9 + 0 9, 1 + 2 इज़ 3, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सम बनता है। अब अपने
यहाँ पे अपनी इस क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में आप यहाँ पे लेड पेंसिल से पुट कर दें। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, आप इनको भी ऐड करके देखिए। 1 + 5 = 6, 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, 9 + 4 = 13, 13 है। राइट 3 डाउन एंड 1 कैरी। 1 + 6 = 7, 7 + 9 = 16, राइट 6 डाउन एंड 1 कैरी। 1 + 5 = 6, 6 + 6 = 12, right 2 down and 1 carry. 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9 and right 2. ये स्टूडेंट्स इसका सम बना। आप सेम इसी तरह आपने यहाँ पे बी वाले में ये वाली चीज़ पुट कर देनी है। ठीक है। अब हम इसी के साथ जो है वो सी वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट इज। तो इसको आप ऐड करके देखें। 6 + 3 = 9, 5 + 4 = also 9, 1 + 8 = 9, 7 + 2 = 9, 0 + 9 = 9, 4 + 5 = 9, 1 + 2 = 3। तो स्टूडेंट्स इसका ये आंसर बनता है 3,999,999। तो ये अपने सी वाले जो है ऑप्शन है वहाँ पे जो है वो से पुट करके देख सकते हैं। ठीक है। लेड पेंसिल से आपने पुट करना स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया और इसके साथ जो 4 के मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं, ये सब कुछ जो है वो अपने बुक के ऊपर ही लिखने वाला है। आज का जो काम था वो कॉपी के ऊपर कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ तक मैंने सी पार्ट्स तक करवा दिया। रिमेनिंग्स डी से लेकर आई तक जो पार्ट्स हैं ये बिल्कुल सेम इसी वे में आपने खुद जो है वो यहीं बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। ठीक है। लेड पेंसिल से आपने यहाँ पे इनके सम भी लिख देने, इनका आंसर भी लिख देने। ठीक है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। मैं अगेन अब डायरी भी आपको मेंशन कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट योर डायरी। आपकी डायरी क्या है कि आपने प्रैक्टिस ऑफ क्लास वर्क की प्रैक्टिस करनी है और आपने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपने होमवर्क में करने हैं। एक तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। ये भी आपने बुक के ऊपर सॉल्व करना है। ठीक है। और करेक्ट ऑप्शंस को आपने चूज़ करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट्स हैं डी से लेकर आई तक, ये आपने सॉल्व करने हैं अपने बुक के ऊपर ही और लेड पेंसिल से काम करना है। आज का काम कोई भी ना क्लास वर्क ना होमवर्क कॉपी पे करने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्लास वर्क भी बुक के ऊपर ही सॉल्व किया और होमवर्क भी जो आपका है वो भी बुक के ऊपर ही सॉल्व करोगे। ठीक हो गया। और आज की डे एंड डेट भी आज के एक्सरसाइज के ऊपर मेंशन कर देनी है आपने। ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक था, आज का काम था। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।